आशीष यूनिक माइंडसेट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर बात होने वाली है वो है यूट्यूब के जो नए गाइडलाइंस हैं लागू होने वाले हैं 15 जुलाई 2025 ऑनवर्ड्स। हर क्रिएटर के इंजेन्युइटी पे फोकस किया जाएगा रादर दैन कंटेंट दैट इज़ फॉर मास कंजम्पशन एंड मेड विद द यूज़ ऑफ AI। मेरे अकॉर्डिंग ये एक वेलकम चेंज होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को बहुत डराया गया है फ्रॉम लास्ट 3-4 years आई वुड से कि AI आ जाएगा, सब कुछ इट विल टेक ओवर एवरीथिंग एंड वी विल बी लेफ्ट जॉबलेस। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एक नया डिफिनेशन देने की ज़रूरत थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इमोशनल इंटेलेक्ट, जिससे हर एक वो मुश्किल इन्वेंशन, हर वो मुश्किल काम हो पाया है, क्योंकि जो क्रिएटर रहा है उसके पास वो एक विजन रही है जो कि यूनिक रही है और डिफरेंट रही है टू ओवरकम एनी सिचुएशन इन लाइफ। उसी चीज़ ने आज AI को बनाया है और जिस इंटेंशन से बनाया है दैट इज़ फॉर अ गुड इंटेंशन, बिकॉज genuine efforts have gone into making it the thing that it is today and it is going to be in future। तो दोस्तों हमें इस चीज़ से वो एटीट्यूड नहीं होना है कि हम इस चीज़ से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सके और किस तरह से इस चीज़ को कमोडिटाइज कर सके और अपने बेनिफिट के लिए इसको लगाया जा सके। दोस्तों जो ब्यूटी है लाइफ की वो इंटेंजिबल चीज़ों में है, क्योंकि इंटेंजिबल चीज़ें से ही हम लोग फील कर पाते हैं जो भी हम लोग फील कर पाते हैं। आपके पास अगर वो बुद्धि नहीं है, आपके पास जितना भी पैसा हो आप उसका दुरुपयोग ही करोगे। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप गलत चीज़ों पे ही ग्रेविटेट करोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये दिखाई परोक्ष रूप से देती नहीं है कि ये चीज़ है, बट आप जो जीवन का आनंद ले पा रहे हैं वो इसी चीज़ से आ रही है कि आप के अंदर वो है, वो शायद दिखाई ना देती हो, जैसे आप महसूस कर रहे हैं चीज़ों को, और वो केंद्र पर्सनल और यूनिक रहना बहुत आवश्यक है आज के समय में। एक चीज़ को कैसे बोल रहे हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं उस पर कम महत्व दिया जा रहा है। मार्केटिंग मेरे हिसाब से एक ऑक्सिलरी एक्टिविटी होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन भी एक ऑक्सिलरी एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि एनहांस करती हो प्रोडक्ट को। जो प्रोडक्ट है वो एक अनोखा विशिष्ट चीज़ होनी चाहिए जो कि क्रिएटर के केंद्र से आ रही हो। क्रिएटर ने उसको महसूस किया है, सालों तक उस पे चिंतन मनन किया है, फिर वो आके बोल रहा है किसी चीज़ के बारे में। तो दोस्तों मैंने जब ये चैनल की शुरुआत करी थी तो मेरा एक उद्देश्य था कि मैंने जो लाइफ में अनुभव किया है उसको मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता था, उसको मैं एक ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट में डालना चाहता था जो लोगों के काम आ सके। वीडियोस के अलावा मेरे प्रोफाइल में जाएंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स हैं जो मैं डालता हूँ सिर्फ अपने एक्सरसाइज रूटीन को लेके। तो दोस्तों ये दिखाता है कि मैं विशिष्ट रूप से क्या करता हूँ दिन में। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो एक तरह से बोल रहा हूँ, लेकिन जो आपको देखनी पड़ेगी कि आपको चैनल पे आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो करता क्या है। क्या ये सिर्फ बोल रहा है या फिर ये कुछ और भी करता है। तो ये चीज़ जब तक हम क्लियरली नहीं बोल पाएंगे और आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे तो हमें AI जैसी चीज़ों की सहायता लेनी पड़ेगी जो हमें बोल तो देगा लेकिन वो एक कॉपी होगा हमारा। दोस्तों जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ थोड़े से एडवांस लेवल पे, तो मैंने 2-3 साल पहले एक पोस्ट दिया था कि कैन AI हेल्प मी टू डू दिस, और वो एक टफ सी एक्सरसाइज है, किकअप नाम है उस चीज़ का। तो वो मैंने जब किया था तो मेरे माइंड में ऐसे ही एक ख्याल आया था कि मैं थोड़ा सा इसको सार्कास्टिक वे में पुट करूं कि AI का कोई निरादर ना करते हुए, बल्कि उस चीज़ को जो कि हमारे पे थोपा जा रहा है कि AI सब कुछ कर देगा। दोस्तों हमें ये चीज़ अनुभव करनी पड़ेगी कि हम कैसे अपने आप को AI से बेहतर बना सकें, ना कि जो बेसिक चीज़ है वो भी AI से करवाएं।
फंडामेंटल्स तो हमारे स्ट्रांग होने ही चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। और फंडामेंटल्स बहुत पर्सनल होते हैं। फंडामेंटल्स एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 10 लोगों को आपने एक ही फंडामेंटल्स सिखाएं और वो 10 लोग वो उसी फंडामेंटल को एग्जीक्यूट करें। वो भी एक तरह से कॉपिंग ही हो गई। तो दोस्तों यूट्यूब में बहुत तरह के क्रिएटर्स हैं, बहुत ज़्यादा ही वास्ट स्पेस है। वास्ट स्पेस नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बट इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स एंड हाउ वी प्रेजेंट आर टॉपिक्स। इट कैन बी डन इन सो मेनी गुड वेज। दोस्तों रिपीटेशन ही डिसिप्लिन का मेन एक इंग्रेडिएंट है। उस काम को करने का तरीका अलग अलग हो सकता है हर एक बंदे का। इस बात की महत्वपूर्णता को हमें समझते हुए इसको हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है जापानीज़ में वाबी साबी करके। तो उस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें इम्परफेक्शनिज्म को एम्ब्रेस करना है। जो चीज़ परफेक्ट ना हो उसको बोलने में बहुत बहुत फैशनेबल लग सकता है कि आप इम्परफेक्शनिज्म को एम्ब्रेस कीजिए, बट एक्चुअली में दोस्तों क्या हम उस चीज़ को वाकई में एम्ब्रेस कर रहे हैं? क्या हम सुपरफिशियलिटी की तरफ ग्रेविटेट नहीं कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा? क्योंकि इम्परफेक्शनिज्म जो है वो शायद आपको बोर करे और रिपीटिशन भी आपको बोर करेगी दोस्तों। जब डिसिप्लिन आप लाएंगे आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। आपको हर चीज़ में वो आनंद नहीं आएगा जो कि एक आप जब एक रोलर कोस्टर राइड में होते हैं जो आनंद आपको तब आता है। बट वो जीवन का सही अर्थ नहीं है दोस्तों। जीवन का सही अर्थ उसके जो मंडेन मूवमेंट्स हैं, जो बोरिंग मूवमेंट्स हैं, उसमें आप कैसे अपने आप को रखते हैं, उसमें आप कितना स्थिर रह पाते हैं, कितना आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में विलीन रह सकते हैं। दूसरा जो शोर मच रहा है बाहर उससे आप कितना अपने आप को आइसोलेट कर पाते हैं, इंसुलेट कर पाते हैं, वो असली ज़िंदगी है। और वही हम लोग अपने क्रिएटिव फॉर्म में यूट्यूब में कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे क्षेत्र हैं, हमारा कार्य क्षेत्र है, बहुत सारे लोग यूट्यूब ही करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा अनुभव है इस चीज़ का जो मैं कह रहा हूँ। बट दोस्तों ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो हर एक बंदे को अब रियलाइज़ कर लेनी चाहिए कि हमें अपने इमोशनल इंटेलेक्ट से कंटेंट बनाना पड़ेगा। सेम टॉपिक को हम रख सकते हैं बट हमें उसको अपना अनुभव उस चीज़ पे डालना पड़ेगा। अगर हमने अनुभव ना किया हो दोस्तों तो बहुत मुश्किल है कि हम उस पर जस्टिस कर पाएँ। क्योंकि हम क्या करेंगे तब हम दूसरे को लेंगे और हम चोरी करने की कोशिश करेंगे अपने शब्द डाल के, जो कि एक तरह से नहीं हो पाएगा और वो पता चल जाएगा लोगों को कि ये बंदा क्या करता है अपनी रियल लाइफ में। हम लोग इंटेंजिबल जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को हम छू नहीं पाते, हमारे फीलिंग्स, हम क्या हैं, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है, इन चीज़ों को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं आज की दुनिया में। हम लोग उन चीज़ों को महत्व देने लग गए हैं जो कि दिखती है। आउटपुट ओरिएंटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं। जैसे पैसा हो गया, कोई और एसेट हो गया, इन पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, जिससे जो चीज़ हम शायद छू के महसूस ना कर पाएँ, लोगों को दिखा ना पाएँ, बट वो हमारे भीतर पर्सनल है। और तभी हम लोग दोस्तों अपने अंदर झांक पाएंगे। जब तक हम लोग ये जो ट्रैप है इससे बाहर निकलेंगे। कंज्यूमरिज्म जो है चीज़, वो क्या कहती है हमें कि हमें कुछ चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा जो कि आवश्यक भी है बहुत हद तक, बट सब कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती दोस्तों। किसी भी चीज़ के प्रति इग्नोरेंट होना गलत है। अगर हम अपने जो आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, जो कि दिखती नहीं है, शायद उतनी आकर्षक ना लगे। और ऑनेस्टी दोस्तों एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप छू के महसूस कर पाएँ, वो एक ऐसी चीज़ है जो आप देख के महसूस कर पाएँ एक अच्छे दृष्टिकोण से। क्योंकि दोस्तों जो असली व्यक्ति होते हैं वही असली व्यक्ति को देख पाता है कि ये असलियत से बोल रहा है या नकाशी बोलने के लिए बोल रहा है। तो यही था निष्कर्ष आज के वीडियो का दोस्तों, कि आप सच्ची चीज़ को पहचानें। एक क्रिएटर की जो सारे टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा आप अच्छे से खंगाल के देखें कि ये बोल क्या रहा है, क्या इसके बोलने में कोई मैचिंग पैटर्न है। अच्छे तरीके से मैचिंग पैटर्न होना तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलता हूँ मैचिंग पैटर्न ही कोहेरेंस को डिनोट करता है, मैचिंग पैटर्न ही कोहेरेंस दिखाता है कि बंदे में इंटीग्रिटी है भी कि नहीं। अगर बंदा हर बार ही अनोखी बात बोलेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने आप
को से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, आप ये समझिए एज व्यूअर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने कमेंट्स लिख के मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये टॉपिक। मुझे गाइडलाइंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है अभी तक, मुझे बस इतना पता है कि किस इंटेंशन से यूट्यूब ने ये गाइडलाइंस बोली हैं और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना कंटेंट को बेहतर करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ध्यान रखिए अपना।